अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। निकोला टेस्ला ने कहा था कि हर इंसान जो दुनिया में आता है वो हकीकत में कभी ख़त्म नहीं होता। ये अल्फाज उसके एक इंटरव्यू में सामने आए जो 83 साल बाद दरियाफ्त हुआ, जिसमें उसकी ज़िंदगी के ऐसे राज खुले हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। टेस्ला ने हमेशा अबदी ज़िंदगी, खुदा और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। उसकी तहकीक ने ऐसे राजों का इल्म दिया जिन्हें आम लोग समझने से बिल्कुल कासिर हैं। आज की टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पर है वो सब टेस्ला की नाकाबिले फरामोश काविशों के मरहूने मिन्नत है। हाल ही में 1930 में एक जर्नलिस्ट को दिया गया टेस्ला का इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हुआ और इस इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने टेस्ला से गैर मुतवक्के क्वेश्चंस किए, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए, जिसमें उनमें से एक ये भी था कि 21वीं सदी के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है। तो टेस्ला ने जवाब दिया कि मेरे कुछ प्लान्स, मंसूबे ऐसे थे जिन्हें मैं मुकम्मल नहीं कर सका, लेकिन अब मैं कामयाब अगर हो जाता तो दुनिया को रोशनी से भर देता। मैं ज़मीन के लिए एक दूसरा सूरज बना सकता था जो 24 घंटे एनर्जी फराहम करता और दुनिया के किसी हिस्से में बिजली की कमी ना होती। लेकिन मेरे मुताबिक लोग अभी इन इंकशाफात के लिए तैयार नहीं हैं। टेस्ला ने मजीद कहा कि ज़मीन की मिट्टी में ख़ास किस्म की एनर्जी मौजूद है जिसमें अमन, मोहब्बत और खुशी की तवानाई मैं कहता हूँ। अगर एक ख़ास तरीके से ज़मीन में बिजली को छोड़ दिया जाए तो यही तवानाई इंसान के इमोशंस पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है। अफसरदा और गमगीन लोग इस तवानाई के ज़ेर असर खुशी महसूस करने लगेंगे। ये ख्वाब उसकी हैरत अंगेज रिसर्च का एक हिस्सा था। खुदा ने फूलों को सिर्फ खुशबू और खूबसूरती के लिए तख्लीक नहीं किया, बल्कि इन्हीं फूलों की खुशबू और खूबसूरती को मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सूरज की किरणों पर स्टडी करके जान चुका हूं कि यही सूरज की किरणें एक इंसान के लिए खुराक बन सकती हैं और तब दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। टेस्ला कहता है कि मेरी ये कोशिश है कि मैं उन चीज़ों पर काम करूं और उन्हें हकीकत के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि अब शायद मेरे इन बचे कुछ सालों में ऐसा करना पॉसिबल ना हो। लेकिन मैं अपनी रिसर्च आने वाले साइंसदानों के लिए छोड़कर जाऊंगा और जो मुझे उम्मीद है मेरी इस रिसर्च को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए टेस्ला का मजीद कहना था कि मैंने एक सितारे की खोज की है जो गायब हो जाता है, जिसकी तमाम रोशनी को आप एक सीप के अंदर बंद कर सकते हैं, जबकि उसका साइज हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा है। मजहब के बारे में बात करते हुए टेस्ला का कहना था कि मेरे नजदीक इस पूरी कायनात को चलाने वाली एक ताकतवर एनर्जी है, क्योंकि कायनात की शुरुआत एक खास एनर्जी से हुई थी, जिस एनर्जी से मैटर यानी मादा एग्जिस्ट वजूद में आया, और ये वही एनर्जी है जिसे हम लाइट या रोशनी कहते हैं। इस रोशनी से सितारे हैं, सियारे हैं और कायनात में हर चीज का वजूद आना, अगर हर चीज का वजूद होना, ये वही रोशनी है। अगर ये रोशनी ना होती तो कायनात का वजूद ना होता, ना मैं होता और ना आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रही होती। ये टेस्ला के अल्फाज थे। इस रोशनी यानी नूर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात से पहले मेरा नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना फरिश्ते, शैतान, ना आसमान, ना जमीन, सूरज, चांद, ना जिन और ना ही इंसान। जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मखलूकात को पैदा करें तो उस नूर के 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहले हिस्से से कलम, दूसरे से लो, तीसरे से अर्श और फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाए, दूसरे से कुर्सी बनाई, तीसरे से बाकी फरिश्ते बनाए, फिर चौथे को फिर मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहले से आसमान बनाए, दूसरे से जमीन बनाई, तीसरे से जन्नत और दोज़ख बनाई। और टेस्ला ने मतलब जिस रोशनी को कायनात की तख्लीक का जरिया माना था, वो आज से तकरीबन 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर मैं उसे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो ना तुम्हें यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करता और ना जमीन व आसमान को पैदा करता।
टेस्ला का मजीद कहना था, किसी रोशनी का राज यह है कि जमीन पर जो मरता है वो हकीकत में नहीं मरता, बल्कि उसी लाइट यानी एनर्जी की किसी और शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिंदा होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब में ये हैं कि खुदा ने अपनी नूर से ये सब कुछ तख्लीक किया, तो इंसान भी उसी नूर का एक पार्ट है, और मरने के बाद वो नूर ख़त्म नहीं होता, बल्कि किसी और शक्ल में, फॉर्म में तब्दील होकर वापस अपने क्रिएटर के पास चला जाता है। इस बात का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में किया है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम बेकार पैदा किए गए हो और तुम हमारी तरफ पलट के नहीं आओगे। फिर फरमाता है, क्या वो नहीं जानते कि जिस खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और जो उनकी खलकत से आजिज़ नहीं हुआ, तो वो उस बात पर कादर है कि मुर्दों को जिंदा करे। हाँ, वो हर चीज़ पर कादर है। कुरान की इसी आयत को टेस्ला ने अपने अल्फाज में इस तरह बयान किया कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट से बना है, जिसके दरमियान एक ज़बरदस्त हम आहंगी है। इसलिए यही मॉलिक्यूल्स इस जिस्म का साथ छोड़कर या फिर किसी और फॉर्म में इकट्ठा होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंसान किसी दूर दराज से मुल्क से वापस आकर अपने करीबी लोगों से दोबारा मिलता है। और टेस्ला का यह भी मानना था कि जिस चीज को हम मौत कहते हैं, हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक इंसान का इस दुनिया से ताल्लुक उसके जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो बीमारियों, बुढ़ापे और कई वजूहात की वजह से कमजोर होकर खत्म हो जाता है। लेकिन इसी जिस्म के अंदर खुदा की जो रोशनी है वो कभी खत्म नहीं होती। बस यही बात फैसले से सैकड़ों साल पहले इन हदीस में इस तरह अल्लाह ताला ने हदीस और कुरान और हदीस में इस तरह बयान हुई है कि इंसान के मरने के बाद उसका ताल्लुक इस जाहिरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, बल्कि उसका ताल्लुक एक और आलम से हो जाता है, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। अब जो कुछ उस पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं, बल्कि उस दूसरे आलम में होता है, और उस दूसरे आलम को अल्लाह ताला ने अपने इंसानों से सीक्रेट रखा हुआ है। और टेस्ला की ये तमाम बातें वही हैं जिनके बारे में तकरीबन 1450 साल पहले कुरान और हदीस में जिक्र है। और टेस्ला ने मौत को जिस एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, वो एनर्जी यानी वो नूर है, जिसे अल्लाह ताला ने तख्लीक कायनात की वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया और फिर उस नूर से बाकी जहान को डिज़ाइन किया। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।